फोकस दूरी इंग्लिश में कहते हैं फोकस लेंथ। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोली दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो बिल्कुल आसान है। फोकस दूरी क्या है? बस ध्रुव और मुख्य फोकस, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी होगी फोकस दूरी कहलाएगी। अब यहाँ देखिए एक फिगर बनाते हैं। ये स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं हम लोग, गोली दर्पण, पॉलिश बाहर कर दिए तो रिफ्लेक्शन जो होगा अंदर से होगा, परावर्तन अंदर से होगा। अब ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे जब कोई किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर तो क्या होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आएगा उसे क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। ठीक, इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे कि भाई इसके पैरेलल चलेगी और जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे होके जाती है मुख्य अक्ष के, उस पॉइंट को ही क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस तो समझ गए थे। फोकस दूरी क्या है? तो दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव हो गया पोल, और ये क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। इन दोनों की जो बीच की जो लेंथ होगी, दूरी होगी, यही दूरी जो होगी यही क्या होगी? फोकस दूरी स्मॉल एफ से। ये तो हो गया कॉनकेव में, अवतल में या उत्तल में भी समझ सकते हैं, अंदर की ओर पॉलिश। ठीक, इसमें भी कोई किरण समांतर चलेगी तो परावर्तन के बाद वापस चली जाती है। तो इसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स में, रियल में नहीं होता, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये प्रतीत होती है, मुख्य फोकस पर ये आती है, मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। अब हमें कोई भी दूरी निकालनी हो गोली दर्पण में तो हमेशा हम ध्रुव से ही इसको मेज़र करेंगे, मापेंगे। ध्रुव से अपने स्केल को ध्रुव पे रखेंगे और यहाँ से इसको माप करेंगे। ठीक, यहीं पे स्केल रखेंगे, इसको जीरो समझेंगे। तो यहाँ से अब हमें फोकस दूरी चाहिए तो ये ध्रुव हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ तक की? फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी फोकस की दूरी, फोकस को मुख्य फोकस भी कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव और ये मुख्य फोकस के बीच में जितना भी दूरी होगा, गैप होगा, वही क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। से स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा है कि इसकी एक डिफिनेशन और भी है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी गोली दर्पण के ध्रुव और कथा केंद्र के मध्य में होती है। देखिए फिगर के माध्यम से समझते हैं हम लोग। ये हमारा एक हो गया स्फेरिकल मिरर में, और एक कौन सा मिरर है स्फेरिकल में? तो ये है कॉनकेव मिरर। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो मुख्य फोकस होता है वह ध्रुव यानी पोल, ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों के ठीक बीच में होता है। इन दोनों के ठीक बीच में होता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? रेडियस, त्रिज्या होती है। यहाँ से पूरा यहाँ तक, केंद्र तक, सेंटर तक त्रिज्या होती है। तो ध्यान समझिएगा। अब ये फोकस होती है ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों के बीच में होती है। यानी जितना यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी, मान लीजिए मैं कहूँ 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी यहाँ कितना होगी? 5 ही सेंटीमीटर होगी। ये P और C दोनों के एकदम बीचों बीच होता है। तो यहाँ से बीचों बीच होता है यानी एकदम मध्य में होता है। तो यहाँ से यहाँ तक, ध्रुव से सेंटर तक की जो दूरी होती है वो तो त्रिज्या होती है। अब त्रिज्या का हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो r/2 यहाँ निकलेगा और r/2 यहाँ निकलेगा। तो इसलिए क्या कहेंगे? अब फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। तो यहाँ देखने को मिल रहा जो F है r/2 के बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या है? त्रिज्या है। और ये जो है बीच में है, यानी इसको आधा कर दें हम तो r/2 इधर निकलेगा, r/2 इधर हो जाएगा, दोनों r/2 जोड़ेंगे तो पूरा r हो जाएगा। और दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जितना ही होगी तो वह त्रिज्या के आधे के बराबर ही होगी, क्योंकि त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है। अब फोकस जो है बीच में है, बीच में नहीं, त्रिज्या के हाफ हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। इसलिए यहाँ से हम फार्मूला बनाएंगे कि F = r/2। तो ये क्यों है? सभी को समझ में आ गया होगा। तो फोकस दूरी क्या है? सिंपल है,
गोली दर्पण होनी चाहिए, उसमें ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, गोली। अब दूसरा क्या होता है कि जो ये फोकस दूरी है त्रिज्या के, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। वक्रता त्रिज्या का आधा है। क्यों होती है हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ से सेंटर तक P से C तक की दूरी R होती है और जो F होता है P और C के ठीक बीच में होता है, यानी R का आधा करेंगे तो R/2 निकलेगा और यहाँ P से F तक जाएंगे तो स्मॉल f निकलेगा, क्योंकि फोकस दूरी और दोनों एक ही दिखी, दोनों बराबर है कि नहीं, तो इसलिए ये फार्मूला होता है।